बेलापुर में एक जितेश नाम का मछुआरा रहता था। उसके पास एक नाव है जिसमें वह रोज सुबह जाकर जाल से नदी में मछलियां पकड़ा करता था। जितेश उस गांव का सबसे अमीर मछुआरा था। सभी मछुआरे जितेश से इस बात से जलते थे, लेकिन जितेश हर रोज सबसे ज्यादा मछली पकड़कर लाता और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच दिया करता था। अरे जितेश भैया, तुम इतने सारे मछलियाँ पकड़ कर आते हो, तुम्हारी तो अच्छी कमाई होती होगी ना। जो भी है भैया, ऊपर वाले की देन है, उसी के वजह से सब धंधा चल रहा है। चलो तो फिर इस बात पर आज तुम्हारे तरफ से हम सभी को पार्टी चलेगी। ऐसे ही जितेश का मछली का व्यापार ठीक ठाक चल रहा था। जितेश दिल का बहुत ही भला इंसान था, इसलिए उसका दोस्त हमेशा उसे पैसे लूटते रहते थे। लेकिन इस बात से उसकी पत्नी सरिता को बहुत ही जलन होती थी। क्या मिला आज तक सेवा समाज करके, और समाज सेवा करने की जरूरत क्या है। भगवान सबको हाथ पैर दिए हैं, खुद मेहनत करें और खुद खाएं। तुम्हारी बात सही है भगवान, लेकिन अब हमें कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, और दोस्ती यारों के साथ पार्टी करनी क्या बुराई है। यह सब दिखावा है, दिखावा। जरूरत के वक्त कोई साथ नहीं देता। एक दिन जितेश का पुराना मित्र राजू जितेश से मिलने आता है। राजू हमेशा जितेश के पैसे पर नजर भिड़ाए रखता था। क्या बात है जितेश भैया, तुमने तो बहुत मस्त घर बना लिया है। लेकिन क्या बताऊं, मेरा बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। यह तो बहुत ही बुरा हुआ राजू। तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बोलना। लेकिन राजू भाई साहब, आपके कपड़े और जूते देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपको खाने की कमी है। यह सब तो पहले का है भाभी जी, हमारे पास नया खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं। जितेश राजू को रोते हुए देखकर उसे कुछ पैसे उधार में दे देता है। राजू वहाँ से खुशी खुशी पैसे लेकर चला जाता है, लेकिन सरिता जितेश से काफी गुस्सा हो जाती है। जितेश को लगता था कि हमेशा अच्छे काम करने से सरिता उसको रोकती है, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ देर बाद जितेश अपना जाल लेकर मछलियाँ पकड़ने निकल जाता है। आज तो बड़ी सारा मछलियाँ हाथ लगी है, आज तो अच्छी कमाई होगी। चलो जाकर इन सारी मछलियों को बाजार में बेच देता हूँ। जितेश की मछलियाँ हाथों हाथ बिक जाती है। यह देखकर जितेश बहुत ही खुश होता है और जल्दी ही अपना सामान लेकर वापस घर चला जाता है। क्या हुआ, बहुत जल्दी घर आ गए। क्या बताऊं भगवान, आज तो बहुत अच्छी बिक्री हुई, सारी मछलियाँ हाथों हाथ बिक गई। थोड़ी देर बाद जितेश के घर के बाहर पूरा भीड़ जमा हो जाती है और सभी लोग चिल्ला रहे थे। जितेश और सरिता को समझ में नहीं आता कि यह सब हो क्या रहा है। इन लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं। पता नहीं, चलो बाहर चल के देखते हैं। जितेश और सरिता बाहर आ जाती है। वहाँ लोग काफी गुस्से में थे। क्या हुआ भाई लोग, आप लोग यहाँ इतने गुस्से में क्यों चिल्ला रहे हैं। तुम्हारे मछलियाँ खाकर यहाँ के सब परिवार लोग बीमार हो गए और कुछ लोग तो अस्पताल में भी भर्ती हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो हमेशा की तरह नदी से ताजा मछलियाँ पकड़ कर लाया था। जितेश को समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन जितेश दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था, इसलिए वह सभी का पैसा वापस कर देता है और बीमार पड़े हुए परिवार को देखने अस्पताल पहुंच जाता है। अब हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं, सारे पैसे मछली खाकर बीमार पड़े लोगों को देने पड़े। अब बस मेरे पास घर और एक नाव बची है, और अगर नाव बेच देंगे तो हम काम कैसे करेंगे। हमें यह घर बेचना पड़ेगा सरिता। ठीक है, हम तो अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ नाव के ऊपर भी काट लेंगे। जितेश अपना घर बेच देता है और जितेश और सरिता नाव पर जाकर रहने लगते हैं और हर रोज की तरह मछली पकड़कर बाजार में बेचने ले जाते हैं। मछली ले लो, मछली ताजी ताजी मछलियाँ ले लो भैया, मछली ले लो। सारा दिन निकल जाता है, लेकिन जितेश का एक भी मछली नहीं बिकता। जितेश पूरी तरह निराश हो जाता है। अरे सोहन, तुम्हारी तो अभी तक एक भी मछलियाँ नहीं बिकी। क्या बताऊं, सुबह से कोशिश कर रहा हूं, पर एक भी अभी तक नहीं बिकी है। सभी लोग तुम्हारी मछली से डर गए हैं। सभी को जान प्यारी है ना, कोई भी अपने बीवी बच्चों को मारना थोड़ी ना चाहेगा।
लेकिन उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी और उस गलती को हम तो सुधार चुके हैं। लेकिन हम लोग तुम पर भरोसा करें तो करें कैसे? एक बार धोखा खाया हुआ इंसान धोखा खाना नहीं चाहेगा। जितेश अपने मित्र के मुंह से ऐसी बात सुनकर निराश हो जाता है और वापस सरिता के नाव के पास चला जाता है। क्या हुआ? आने में बहुत देर हो गई। लगता है आज अच्छी कमाई हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, आज भी एक भी मछली नहीं बिकी है। अब कोई हमसे मछली खरीदना ही नहीं चाहता। तो फिर अपने दोस्त राजू से मदद क्यों नहीं मांग लेते? अब सब कुछ बदल गया है। जब तक मेरे पास पैसे थे तो लोग मुझसे मदद मांगने आते थे, लेकिन अब सब लोग मेरी हालात का मजाक उड़ा रहे हैं। हम कल से मछलियाँ पकड़कर नदी के उस पार वाले गांव में बेचेंगे। वहाँ हमें कोई नहीं जानता। ठीक है, तुम कहती हो तो कल हम उस गांव में भी जाकर देख लेते हैं। अगले दिन जितेश और सरिता जब मछलियां पकड़ने नदी में अपने नाव को उतारते हैं तो बाकी मछुआरे उनका विरोध करने लगते हैं। तुम नदी के पानी में अपना नाव नहीं उतार सकते। ऐसा क्यों बोल रहे हो गोपाल भैया? एक बार तुम हम सबको खतरे में डाल चुके हो, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करने देंगे। ठीक है, हम अपना नाव लेकर इस गांव से जा रहे हैं। सरिता और जितेश अपने नाव लेकर नदी में निकल जाते हैं और घंटे देर तक पानी में चलते ही रहते हैं। आसपास कोई गांव नजर भी नहीं आता। तभी सरिता को पानी में एक सोने की तरह चमकता हुआ मछली नजर आई। सरिता तुरंत जाल पानी में डालकर उस सुनहरे मछली को पकड़ लेती है। यह तो कोई जादुई मछली लगती है। इसका रंग तो देखो, सोने की तरह चमक रहा है। इसे बाजार में बेचेंगे तो अच्छी कीमत मिलेगी। हमें मछली को संभाल कर रखना चाहिए और हम इस मछली का फार्मिंग करेंगे और इसके सुनहरे अंडे को बाजार में बेचेंगे। तुमने कहावत नहीं सुनी क्या? सोना देने वाली मुर्गी को काटा नहीं जाता। सही कहा आपने। सरिता और जितेश एक गांव में पहुंचते हैं और वहां पर अपनी नाव बेचकर थोड़ी जमीन खरीदकर तालाब बनाते हैं और सुनहरी मछली की फार्मिंग शुरू कर देते हैं। और कुछ ही दिनों में सुनहरे मछली सुनहरे अंडे देने लगती है। धीरे धीरे सोने के अंडे को बेचकर सरिता और जितेश फिर से अमीर बन जाते हैं और वापस अपने गांव चले जाते हैं। जितेश के पास पैसे देखकर गांव वाले फिर से जितेश के पैसे मांगने आ जाते हैं। अरे दोस्तों की बातों का बुरा नहीं मानते, तुम तो मेरे जिगरे यार हो ना। जितेश इंसान लोग को धीरे धीरे पहचानने लगा था और अब धोखेबाज दोस्तों से दूर ही रहता था। सुनहरे मछली की वजह से उसकी जिंदगी अच्छे से गुजरने लगी थी।